कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, रीड का विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। विद इन आपको 5 to 10 मिनट्स अब आपको बताने वाले हैं कि क्या चेंज है, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। तो सिलेबस आपके सामने है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो रीट आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका फुल सिलेबस है ये, यानी कि जो रीट का मेन एग्ज़ाम जनवरी में होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और किससे रिलेटेबल ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसका जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे। 300 क्वेश्चंस मींस 300 अंकों की ये परीक्षा होगी और एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे टोटल। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन, वही ऊपर वाली बात कि 301 क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी है 1/3, ठीक है। यानी कि जो उत्तर अगर आप उसका डबल आंसर कर देते तो भी नंबर आपके उसमें कट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले 1st to 5th क्लास के लिए बताया गया है, लेकिन ये लेवल 2 वालों के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें लिखा है भूगोल। जैसे कि मैं बार बार कहती आई हूँ कि RBSc रिलेटेबल अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें ये चैप्टर्स के ही नाम है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि अब तक अपनों 6 to 8 जो भी किया है वो रिलेटेबल ये सारा यहाँ पे इन्होंने एज इट इज़ डाल दिया। 100 नंबर कोई कम नहीं होते जो अब तक सिर्फ वीडियोज़ इधर उधर की सुन रहे हैं और RBSc को पढ़ना शुरू नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर पढ़ें। ये क्लास 6, 7, 8 के ही चैप्टर्स के नेम है। कैसे क्या क्या है ये, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र। अब अगर आप ये कहीं से भी टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको ये लगभग 200-300 पेजों का गाइड्स वगैरह में मिलेगा, लेकिन आप खुद सोचिए जो चीज़ RBSc ने खुद ये चैप्टर का नाम बना के दे रखे 26 पेजों में और उसमें से क्वेश्चंस भी आए हैं। आप एक बार मेरी ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको मैं लिंक दूँगी। कोई भी एक वीडियो सुनेगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हम। तो ये यहाँ पे आपके सामने। उसके बाद इतिहास और संस्कृति, ये 9th और 10th से रिलेटेबल है और ये अभी बस जस्ट मैं आपके इसी एग्जामरी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें कि इन्होंने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर नाम दे दिए। इस बार विस्तृत सिलेबस में इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने डायरेक्ट नाम दे दिए, इससे बाहर चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। संत लोग, ये बिल्कुल पिछले जैसा ये कुछ कह रहे थे 1857 की क्रांति नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल आई है और ये चैप्टर आपका क्लास 8th और 9th में है। राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय भाषा जो है आहड़, ये जितने भी डोंगरी, ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो, साहित्यकार, लोक साहित्य क्या क्या है वो। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का सिर्फ राजस्थान है। आप सोचिए कि क्या आप ये 100 मार्क्स ऐसे ही जाने देंगे, नहीं ना। तो RBSc की राजस्थान अध्ययन ही है जो आपको इसमें बचा सकती है। उसके बाद है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब वापस से राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ गया और ये 80 नंबर। सोचो कि 100 नंबर ये और 80 ये, अपना सब्जेक्ट तो करना ही करना है, लेकिन अगर ये 180 नंबर आपने RBSc की 6 to 12 बुक में से ले लिए तो आपके कितने अच्छे स्कोर होंगे। पहली बार में ही आप रेट क्रॉस कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। जिसने अभी तक मेरी 6, 7, 8 क्लास की सीरीज़ को नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, पढ़ने का खुद ब खुद मन कर जाएगा। अब ये राष्ट्रीय नीति 2020 ये बुक्स में नहीं है, तो इसके लिए हम जो राजस्थान की ही रिलेट एक मैगजीन्स आती हैं उसमें से आपके लिए ये कंटेंट लेके आएंगे, सारा ऑथेंटिक जो ऑथेंटिक होगा कंटेंट। उसके बाद निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार, तो ये 2009-11 की बातें हैं। उसके बाद सामयिक विषय, सामयिक विषय यानी कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। विद्यालय विषय, ये हम बात कर रहे थे रीति विज्ञान क्या है, तो उन्होंने अब यहाँ पे आपके लिए सिलेबस दे दिया। सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शुद्ध रूपांतरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़नी है, ठीक है। तो ये 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आर्टिकल, टेंस, वॉइस नरेशन, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो एक एक नंबर करते जाओ, एक एक नंबर से लोग रहे हुए हैं, तो वो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। गणित यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा गणित है। हम अपने चैनल पे इसको ज़रूर स्टार्ट करवाएंगे, जैसे ही कमेंट्स पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं जो कमेंट, जो चैप्टर, वो हम ज़रूर करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं बेसिक मैथ्स के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है हम यहाँ पे सीरीज़ चलाएंगे, अगर आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो। साइंस के जो क्वेश्चन है इतनी बड़ी बड़ी बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 की थोड़ी बहुत साइंस अगर आप देख जाएंगे तो ये 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप साइंस के ही स्टूडेंट हैं। सामाजिक अध्ययन, अब आप बोलेंगे कि ऊपर इतना सामाजिक अध्ययन पढ़े, तो यहाँ पर वापस से देखो ये जो 10 नंबर है ये आपके खुद को वापस से 180 नंबर ऊपर
हमने गिने राजस्थान से, 10 ये और है। अब आप बताओ कि अब तो पढ़ोगे आरबीसी या अब भी नहीं पढ़ना। तो ये सारा जो है आपको वापस से राजस्थान की वही बातें, लेकिन इसमें भारत से रिलेटेबल इसको करके दिखाया जाएगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से। अब रीति विज्ञान में हिंदी, ये शिक्षण विधियाँ जो हमने देखी थी ये वो सारी इसमें आएंगी। क्या चुनौतियाँ हैं, क्या उपागम है, क्या विकास है, ठीक है। ऐसा ही 8 अंक का ही रीति विज्ञान इंग्लिश के लिए आएगा। यानी कि आपने ऊपर पढ़ा था इंग्लिश का जो टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड था, अब आप पढ़ेंगे कि क्या आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और ये सारा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गणित, ये वापस से 8 नंबर का आ रहा है आपके लिए। इसमें भी आपको इसकी क्या है, शिक्षण विधियाँ वगैरह देखनी है, सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, यानी कि नंबर लेने का एक साफ साफ चांस है आपके सामने। शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारा है 1st to 5th वालों के लिए, जो आपने अभी तक ये सारा देखा ये 1st to 5th वालों के लिए था। अब हम बात करेंगे सेकंड के लिए, यानी कि लेवल सेकंड के लिए। तो लेवल सेकंड में क्या है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने बात की थी फर्स्ट लेवल में, तो उसमें भी यही था कि 300 अंकों की कुल परीक्षा होगी, 2.5 घंटे की ये होगी, एक ही प्रश्न पत्र होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब करना क्या है कि 6 से लेके 8 तक के लिए आपको ये सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है। और ये हमारी बुक्स जो हैं 6 to 8 तो हमने चैनल पे अवेलेबल करा रखी है, बिल्कुल एज इट इज़, चैप्टर के नेम ही यहाँ पे दे रखे हैं। अब कईयों को नहीं पता होगा एनीकट ये सब क्या है, तो ये राजस्थान के जो आरबीएससी राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान है उसमें दिया है। इसके ही आगे आप ये 80 नंबर के देख रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें आ गई, जनसंख्या, धात्विक खनिज आ गए, पर्यटन स्थल आ गए, यातायात के साधन आ गए। उसके बाद कालीबंगा आहार, ये बिल्कुल लेवल 1 में जो इन्होंने डाला है टॉपिक, वही लेवल 2 में इन्होंने टॉपिक यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। यानी कि आप जो अब तक पढ़ रहे हैं किसी ने भी रॉन्ग नहीं पढ़ा होगा। आरबीएससी इसीलिए मैं कह रही थी पढ़ना शुरू कर दो। अभी चाहे व्यूज़ कम है लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप ज़रूर देखिएगा, एक वीडियो कोई भी सुन के देखिएगा। क्षेत्रीय बोलियाँ आ गई, ये सारा जो है ये राजस्थान रिलेटेबल आपको 80 नंबर का फ्री के नंबर हैं ये, अगर आप थोड़ा आरबीएससी पे ध्यान दे दे तो। एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं और मैं बताती भी रहती हूँ कि कब कौन से क्वेश्चन हैं। शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि जो अभी राजस्थान में ये अप्लाई की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वैसे तो पूरे भारत में थी, वो भी आएगी। उसके बाद निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, आरटी वाला सारा सिस्टम, समसामयिक यानी कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। ये तो थे 80 नंबर। अब 120 नंबर जो हैं संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको। हिंदी है तो हिंदी की वर्णमाला, शब्द विचार, और ये विकारी शब्द, अविकारी, संधि, समास, शब्द शुद्धि, वाक्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वाक्य, विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश एक्सेट्रा। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, ये सब आपको देख के जाना पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रपोजिशंस, अनसीन पैसेज। संस्कृत में आपको ये जो सारी समासा, निम्नलिखनता, धातु रूपाणा, ज्ञानम, अव्याना, प्रयोग, ये जितने भी, अगर आप ये संस्कृत से सब्जेक्ट से हैं, सिंधी सब्जेक्ट से हैं, तो आपके सामने इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पंजाबी, अगर आपका लैंग्वेज है तो पंजाबी बिल्कुल रीड वाली दी है, थोड़ा सा इसको लोक साहित्य रूप ये वाला आपके लिए ऐड एक्स्ट्रा में कर दिया है यहाँ पे, जिसमें आरबीएससी जो 6 to 10 तक जो बुक्स देती है सिर्फ उसी को इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 12th तक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उर्दू के लिए जिनके पास उर्दू है तो वो इनको देख सकते हैं कि कैसे कौन से क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐड हुए हैं, कुछ नहीं। गणित और विज्ञान जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये देखिए आपको 6 से लेकर और 10th तक की ये सब कुछ दिया है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय ये 9th और 10th के टॉपिक हैं। 2 चर वाले रैखिक, समतलीय आकृतियाँ, 2D 3D और साथ ही प्रायिकता। लेकिन गणित वालों को एसएसटी भी पढ़नी, ये विज्ञान भी पढ़नी पड़ती है, साइंस भी, तो इसमें ये जो सारा है ये ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया, 9th और 10th के टॉपिक डाल दिए, ठीक है। वैसे ये सारे बेसिक क्वेश्चन पेपर जो हैं ये 6 to 8 में भी चैप्टर हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस 9-10th में से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये जैव रासायनिक चक्रण हो गया, सौर मंडल, ये सभी बेसिक अगर पढ़ना है तो 6 से स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको पढ़ने के लिए मैं तो 9th and 10th रिकमेंड करूँगी, 8th 9th 10th स्पेशली, ठीक है। अब ये सारे सब्जेक्ट होने के बाद अब आपने ये सामाजिक अध्ययन देखना है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, देखो ऊपर आप ऑलरेडी एसएसटी से नंबर ले रहे थे, लेकिन वो राजस्थान अध्ययन था। अब ये एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं राजस्थान की, उसमें से आपको ये नंबर गेन करने हैं,
ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको इसमें से नंबर दिलवाएंगी। तो इसमें जो लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका गणित आपने देख लिया, उर्दू आपने देख ली, पंजाबी आपने देख ली, सिंधी आपने देख ली, संस्कृत देख ली, इंग्लिश, हिंदी। इसमें से रीति विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। और ऊपर ये जो है सामाजिक अध्ययन, आपके लिए ये कॉमर्स वालों के भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए। शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 नंबर का है। रीति विज्ञान इन द सेंस आपको विधियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, सभी तरह की विधियों का, ठीक है। और उसके बाद गणित और सामान्य विज्ञान सबको आनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ सबको पता होनी चाहिए। तो ये 20 नंबर आपको पक्के करने हैं। फिर है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके अलग से 20 नंबर है जिसको हम सीडीपी बोल देते हैं। और लास्ट में आपके सूचना तकनीकी यानी कि आईटी। तो ये आईटी और सीडीपी वाले क्वेश्चंस आपको जल्दी ज़्यादा उठाने। ऑल इन ऑल अब आपको समझना क्या है कि जो रीट है वो नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है। करना क्या होगा आपको, रीड के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उसमें सबसे पहले बुक ही आरबीएससी को मैं देती हूँ। आरबीएससी का राजस्थान अध्ययन, चाहे आप लेवल 1 से हैं चाहे आप लेवल 2 से हैं, राजस्थान अध्ययन ही आपको पार लगा सकता है। कैसे, आप देखिए राजस्थान अध्ययन की 6 to जो 10th बुक है, ठीक है। आपको चाहे मेरी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें ये जाके देखेंगे, किसी भी वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखना। उसमें मैंने सारे चैप्टर्स का नॉलेज दी हुई है कि कौन कौन से टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 6 में 10 चैप्टर हैं, 9th में अब जो हम कर रहे हैं तो 6 ही चैप्टर हैं। क्यों ना इनको पढ़ के आप अपना राजस्थान अध्ययन को पूरा पक्का कर लें। अब आप कोई और बुक उठा रहे हैं जी, वो तो 6 to 12 उसमें सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन सब कुछ कभी नहीं देते। खुद की आंखों से ही आपको देखना पड़ेगा कि राजस्थान अध्ययन की बुक्स में है क्या। इसीलिए आपका समय बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 10 to 15 मिनट की वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें सारे बुक के सारे पेजेस होते हैं, बस हाईलाइटेड नोट्स होते हैं, यानी कि आपको बार बार सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी एक स्पेशल जॉब के लिए जो आपके कई सपने पूरे कर देगी। अब ये तो बात हुई आरबीएससी की बुक से। आपका कंसर्न सब्जेक्ट किसको पढ़ना है। देखो, अगर आप 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी टीचर हैं, तो आप बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा रहे तो आपको पहले इन बुक्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप 9th और 10th पे जाएंगे, ठीक है। कुछ कहते हैं 11th 12th भी पढ़ना पड़ेगा, तो मेरा इसमें आंसर है नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें वहाँ पे अपनी मास्टरी सिद्ध नहीं करनी कि हम इतने मास्टर हैं सब्जेक्ट के, हमें वहाँ नंबर लेने हैं। अगर आप आरबीएससी को छोड़ के, राजस्थान अध्ययन छोड़ के और 12th की साइंस मैथ्स पढ़ भी लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। साइंस मैथ्स वालों के लिए मेरी यही सलाह है, आरबीएससी 6 to 10th आप ट्राई कीजिए, नहीं होता तो हमारे चैनल से कीजिए। बहुत अच्छी है आरबीएससी, सेम ही टॉपिक को आगे इंक्रीज़ करके दिखाया गया। 2-4 बार सुनेंगे तो याद भी होने लग जाएंगे, लेकिन शुरू अब से करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान, उसके लिए आपको 6 to 8 और उसके बाद 9th और 10th को छेड़ना है। लेकिन ये तब छेड़ना है जब आपको 6 to 8 अच्छे से आए, चाहे विज्ञान है चाहे सामाजिक विज्ञान है, दोनों पे ही ये लागू होता है। अब आप कहेंगे मैम सामाजिक विज्ञान, तो ऊपर हमने राजस्थान अध्ययन की बात की है और सामाजिक विज्ञान जो है वो एनसीईआरटी का है। अगर आप इस चैनल को और अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं ये एनसीईआरटी सीरीज़ भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि विस्तृत सिलेबस आने के बाद अब आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना करें। जिनको पता है कि मेरे नंबर 100 से ज़्यादा ही होंगे तो वो अब किसी भी रिज़ल्ट या ऐसे यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करें। सर्च करें तो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने की बातें। मैं नहीं कहती कि आप मेरे चैनल पे ही सर्च करें, लेकिन मैं आपको इतना दिलासा दे सकती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, 25-25 मिनट लगा रहे हैं, 50 मिनट लगा रहे हैं, 1.5 घंटे लगा के एक चैप्टर करवाते हैं, और मैंने 6 to 8 मिनट में चैप्टर करवाया। हाँ, 9th and 10th क्लास जो है उसमें चैप्टर ही 46 पेजेस के हैं, तो उस पर टाइम लग रहा है। लेकिन 6 से लेके जो 8th क्लास है उसकी आप कोई भी वीडियो उठा लेंगे तो मेरे 7 से 10 मिनट मैंने उसमें वीडियो को कंप्लीट करवाया। एक भी वीडियो सुनेंगे आपको लगेगा कि आपने सही चैनल को विज़िट किया है। हाँ ठीक है, नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा, पर मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि अगर आप ये वीडियो अब तक सुन रहे हैं तो आप इसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आपका शुभ हो, आपका भला हो, और ये रीट आप ज़रूर ग्रैब करेंगे। रीट 2022 इज़ ओनली फॉर यू। गुड लक, अच्छे से अपना बेस्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच।
अगर आपने वीडियो को अब तक वॉच किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप इसी तरह कंटिन्यूटी रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप भटकेंगे नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए और क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।